हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे चैनल कंचन देसी खाने में। तो चलिए आज हम बनाते हैं करैया की सब्जी। तो आपके यहाँ इसे क्या बोलते हैं जरूर से बताइएगा। ये सब्जी अक्सर बिहार में ही देखा जाता है और कहीं भी नहीं, ज़्यादातर नहीं मिलती है। और कोई कोई ना इसे पहचानते भी नहीं होंगे ये क्या चीज़ का सब्जी है। तो कहीं कहीं जो होता है ना हमारे यहाँ शहर में, तो कहीं कहीं भी मिल जाते हैं। तो अक्सर हम बिहार जाते हैं तो इसका बीजा ले आते हैं और इसे यहीं पे रोप लेते हैं। तो ये पूरा अच्छे से फल भी जाती है और इसमें अच्छे से दाने भी निकल आते हैं। तो कभी कभी बिहारी सब्जी खाने का बात ही कुछ और है और बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। और जगह ने इसे बाकला, रामफली भी बोलते हैं। तो हमारे यहाँ सिर्फ करैया और बांग्ला भी बोलते हैं इसे। तो चलिए इसे बनाते हैं। तो हमने इसका रेशा, आगे पीछे का रेशा हटा ली है और इसे धो ली हूँ अच्छे से। अब इसका मसाला की तैयारी कर लेते हैं। तो मसाला में यहाँ पे मिक्सी जार में हम लहसुन डाल लिए, कुछ के लिए कच्चा धनिया थोड़ा से डाल ली हूँ और 1 चम्मच डाल लेती हूँ पीले वाला सरसों, 2 हरी मिर्च और 2 सूखी मिर्च रख करके और इसे बारीक पेस्ट बना लेनी है। तो यहाँ देखिए इस तरह से पेस्ट बना लेनी है। इसके बाद 2 से 3 बड़ी चम्मच हम इसमें पेस्ट डाल दे रहे हैं सरसों वाली। तो ऐसे बनाएंगे ना तो बहुत ही टेस्टी बनती है सब्जी। तो और तरीके है बनाने का, तो हम इस तरीके से बना रहे हैं, आप लोग जरूर से देखिएगा। तो इसमें आधी चम्मच नमक और आधी चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिए हैं। मिर्ची से पहले डाल रखे थे मसाला में, इसलिए हम नहीं डाले हैं। तो सबको इस तरह से मिक्स कर लेंगे। तो मिक्स करने के बाद गैस पे डाल देते हैं कढ़ाई, इसे फ्राई कर लेते हैं। तो इसमें सरसों का तेल डाल दी हूँ, अच्छे से गर्म होने देंगे। उसके बाद डाल लेती हूँ 1 चम्मच करीब जीरा और सभी करैया इसमें डाल करके और 3 से 4 मिनट तक अच्छे से इसे भून लेते हैं। तो ऐसे भून लेते हैं ना तो करैया के जो हरापन जो रहता है ना वो हट जाती है और बहुत ही टेस्टी लगती है इसका स्वाद। तो चलिए यहाँ पे हम सारे डाल लिए हैं और चलिए इसे मीडियम गैस करके और इसे भून लेते हैं। तो अभी हमने इसमें थोड़े थोड़े पानी है ना, इसलिए हम हाई फ्लेम करके ही भूनेंगे। उसके बाद जब ये पकने लगेगी ना तो हम ये गैस को मीडियम कर लेंगे, तब इसे फ्राई करेंगे। तो गैस के मीडियम कर ली थी। उसके बाद हरे वाले प्याज के पत्ते डालेंगे इसमें। आप चाहे तो सिर्फ सरसों के मसाला में भी बना सकते हैं या नॉर्मल प्याज होती है ना वो भी प्याज डालकर बना सकते हैं। तभी हरे प्याज का सीजन चल रही है ना, तो ज़्यादातर सब्जी में यही डालते हैं और इसका भी टेस्ट बहुत ही अच्छी लगती है। तो ये हरे वाले प्याज के जड़ को हटा करके साइड कर ली थी और जो पीला वाला पत्ते हैं ना उसे हम हटा लिए थे और अच्छे से धो करके और इसे रफली चॉप कर लेते हैं। ज़्यादा बारीक नहीं है, थोड़े से रफली चॉप कर लिए है। उसके बाद सब्जी में डालने के लिए 2 टमाटर ले ली हूँ और इसे भी बारीक चॉप कर लेते हैं। आप चाहे तो प्यूरी भी डाल सकते हैं, लेकिन बारीक चॉप हुआ रहता है ना तो ज़्यादा अच्छी लगती है। करैया भी अच्छे से फ्राई हो गई है। तो इस टाइप से फ्राई कर लेंगे ना तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छी लगेगी। ग्रेवी के लिए हम दूसरी कढ़ाई डाल दी हूँ और अच्छे से गर्म होने देंगे। उसके बाद डाल देते हैं सरसों का तेल। तेल अच्छे से गर्म हो गई, इसमें डाल देती हूँ बारीक चॉप किया हुआ लहसुन, 1 चम्मच जीरा और साथ ही आधी चम्मच पीली वाले सरसों और 2 सूखी मिर्च डाल करके और अच्छे से चटकने देंगे। तो ये सब फौरन डालने से ना तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छी लगेगी। तो यहाँ पीला वाला सरसों की जगह आप काले वाले भी सरसों डाल सकते हैं, तो उसका भी फौरन बहुत ही अच्छी रहती है। इसके बाद फौरन अच्छे से चटक गई थी तो इसमें हम पिसी हुई मसाला डाल देते हैं और मसाला को थोड़ी देर भून करके और इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच मिर्ची पाउडर, साथ ही स्वाद के अनुसार नमक डाल देते हैं। पहले हम मसाला डाल चुके हैं तो उसे अकॉर्डिंग हम मसाला डाले हैं और साथ ही 1 छोटी चम्मच मिर्च पाउडर डाल दी हूँ। ऐसा भी कुछ तरह से भून लेती हूँ। ज़्यादा मसाला इसमें नहीं जाएगा, सरसों वाली मसाला है ना, तो मसाला कमी डालते हैं। सिर्फ हल्दी मिर्ची डाले हैं तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छी लगेगी। ज़्यादा मसाला डाल देने से ना तो मसाला हो जाएगी। उसके बाद मसाला थोड़ी सी भुन गई थी तो इसमें डाल देते हैं हरे वाले प्याज पत्ते और साथ ही डाल दी हूँ टमाटर और टमाटर को अच्छे से भून लेनी है और ढक करके इस तरह से अच्छे से मसाला को पका लेंगे। मसाला को पकाने के लिए गैस को मीडियम फ्लेम करके ही रखेंगे ताकि मसाला जले नहीं। और देखिए प्याज के पत्ते में पानी बहुत ही छोड़ते हैं, तो इसमें पानी हमें ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, थोड़े ही पानी डाले है ना। तो मसाला देखिए अच्छे से भून गई थी। उसके बाद हम डाल लेते हैं सभी करैया। तो सभी डाल करके और थोड़ी देर से हाई फ्लेम करके हम इसे भून लेंगे। तो इस तरह से मसाला के साथ सब्जी भूनते हैं तो बहुत ही टेस्टी रहती है सब्जी। तो हाई फ्लेम करके ही भूनेंगे, थोड़े से चिपकने लगेंगे ना तो उसके बाद हम पानी डाल देंगे। आप चाहे तो इसे सूखी सब्जी भी खा सकते हैं, या रोटी पराठा या दाल चावल के साथ ये सूखी वाली सब्जी खाएंगे ना तो बहुत ही अच्छी लगेगी। अगर इस टाइप से सूखा सब्जी अगर आपको पसंद है तो इस टाइप से क्या करेंगे ना, धीमी आंच पर 2 मिनट इसे ढककर डाल लेंगे तो बिना पानी डाले इसे अच्छे से पक जाएगी और इसका बीजा भी अच्छे से अंदर तक पक जाती है।
तो आप इस तरह से सूखा भी सब्जी खा सकते हैं। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल दे रहे हैं ताकि दोपहर के खाने में तो थोड़ा इस टाइप से रहती है ना, चावल के साथ तो अच्छी लगती है। तो मैं 1 कटोरी पानी डाल दी हूँ और ढक के डाल दी हूँ। देखिए अच्छे से पक गई है, सब्जी भी बन के रेडी हो गई है। गैस को कर लेती हूँ ऑफ। अगर ये वाली सब्जी आपको कहीं मिले ना तो इस प्रकार से जरूर से ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी बनती है और सूखा सब्जी तो और ज़्यादा टेस्टी लगती है खाने में। तो इस प्रकार जरूर से ट्राई कीजिएगा। तो चलिए इसे साइड कर लेते हैं और इसके बाद हम बना लेते हैं थोड़ा सा जीरा राइस। तो आज चावल थोड़े से कम ही बनानी थी तो हम जीरा राइस बना रहे हैं। इसके लिए कुकर चढ़ा दी है, गर्म हो गई थी, इसमें तेल डाल दी। आप चाहे तो तेल घी डाल सकते हैं, साथ ही जीरा डाल दी थी, दालचीनी 1-2 टुकड़ा डाल दी थी, हरी मिर्ची डाल दी हूँ और सभी अच्छे से चटक गई थी। तो हम इसमें चावल डाल दिए थे। चावल को पहले से हम भिगो कर ही रखे थे। तो चावल इसमें 1.5 कटोरी के हिसाब से हमने डाला है। साथ ही स्वाद के अनुसार इसमें नमक डाल देती हूँ आधे चम्मच और इस तरह से हाई फ्लेम करके थोड़े से भून लेते हैं। चावल थोड़ा सा अच्छे से भून जाएगी और अच्छे से ये चपकने लगेगी तो हम इसमें पानी डाल दे रहे हैं। तो यहाँ हमने जितनी चावल ली थी उसी अकॉर्डिंग पानी डाल देते हैं। तो 2 कटोरी पानी लगी गई थी, 2 कटोरी से थोड़ी सी ज़्यादा ही डाली थी हम। तो पानी इस तरह से बनाएंगे तो चावल के अकॉर्डिंग रहती है, जो चावल जैसे बनती है ना उसी अकॉर्डिंग पानी डालनी रहती है। तो इसमें पानी डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद कुकर को बंद करके और गैस को हाई फ्लेम पे 2 सीटी लगाने तक पक जाएगी। तो गैस को बंद कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ आटा लगा लेते हैं पराठा के लिए। तो पराठा के लिए 2 कटोरी गेहूं का आटा और आधी कटोरी चावल का आटा डाल करके और इसे हम थोड़े पानी डाल करके और इसे डो तैयार कर ले। चावल का आटा डालने से ना इसका कलर तो मैदा जैसे हो ही जाती है, लेकिन इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। साथ ही नई वाली चावल का आटा है ना, तो इस सीजन में मिलती है नए वाले चावल का आटा, तो मीठा मीठा सा पराठा लगेगी तो बहुत ही अच्छी लगेगी। आप चाहे तो इसे सिंपल रोटी भी बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे डो तैयार कर लिया है और इसे ढक करके थोड़ा सा साइड में डाल देते हैं रेस्ट के लिए। उसके बाद कुकर को साइड कर लेते हैं और गैस पे डाल देती हूँ तवे पराठे को बनाने के लिए। तो सिंपल सा पराठा बनाऊंगी। गैस को ऑन कर देती हूँ और इसे हम आटा ले रहे हैं। देखिए सॉफ्टली हो गई है आटा। तो आटा को थोड़ी देर छोड़ने के बाद ना बहुत ही फूली फूली रोटी हो या पराठा अच्छे से बनती है और बहुत ही सॉफ्टली बन भी जाती है। और देखिए यहाँ पे हम एक लोई ले ली हूँ और उसके बाद सूखा आटा लगा करके और इस तरह से राउंड बेल करके और उसमें हल्का सा तेल लगा ली हूँ। तेल लगाने के बाद इसे इस तरह से हाफ मोड़ करके और साथ ही ऊपर से फिर से तेल लगा करके और इस तरह से हाफ फिर से मोड़ ली हूँ। तो ट्रायंगल से वाली आज हम पराठा बना रहे हैं। तो सारे पराठा इसी तरह से बनाएंगे। तो इसी टाइप से 2 से 3 हम पराठा बना लिए थे। तो देखिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा हल्के हल्के तेल लगा करके बना रहे हैं। तो सभी अच्छी तरह से इस तरह से बनाएंगे, बहुत ही अच्छी बनती है। और इसका कलर देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मैदा के पराठा हम बनाए हैं। तो देखिए सभी यहाँ पराठा बन गए थे। चलिए थाली लगा लेते हैं। दोपहर के टाइम थे, सब इंतजार कर रहे थे खाने के लिए, तो झटपट से हम थाली लगा लेते हैं। चावल डाल लिए थे, साथ ही सब्जी के लिए कटोरा डाल लिए हूँ। आज सब्जी हम डाल ले रहे हैं। तो सभी सब्जी यहाँ पे डाल गई थी। उसके बाद हम पराठा डाल रहे हैं, सैलेड में टमाटर डाल रही हूँ। तो आज की दोपहर की थाली हमारी रेडी हो गई है। तो सिंपल सी थाली है, आप जरूर से बताइएगा कि कैसे बनी है। तो आज की सब्जी की रेसिपी आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। ओके, बाय बाय।